कितने प्रोडक्ट हैं, संख्या उसकी कितनी है। तो प्रोडक्ट की संख्या की अगर बात की जाए तो आज के डेट में वी हैव 133 प्लस प्रोडक्ट, 133 प्रोडक्ट हमारे पास है। इन प्रोडक्टों की अलग अलग कैटेगरीज हमारे पास है। हमारे पास वेलनेस केयर है, ब्यूटी पर्सनल केयर है, हेयर केयर है, ओरल केयर है, एग्रीकल्चर है, होम केयर है, फूड केयर के प्रोडक्ट्स हैं। वेलनेस केयर के प्रोडक्टों की संख्या अगर बात की जाए सो दैट्स 46 प्रोडक्ट वेलनेस केयर में है। देन हम बात करेंगे अगर कि फाइटर हमारे पास जो फूड केयर की प्रोडक्ट है उसकी संख्या कितनी है, तो 55 है। एंड देन आपके ब्यूटी मेकअप मंत्रा के प्रोडक्ट्स हैं, हेयर वर्क, ये सारे प्रोडक्ट हैं। तो हम लोगों को सारे प्रोडक्ट देखने हैं, एक्चुअली वेलनेस के भी सारे प्रोडक्ट देखने हैं, फूड के भी देखने हैं। तो एक ट्रेनिंग में तो सारे कवर नहीं हो पाएंगे। तो आज की इस ट्रेनिंग में हम लोग जो है फूड केयर के जो लेटेस्ट प्रोडक्ट हैं, जो नए प्रोडक्ट्स हैं पिछले कुछ महीनों में या उसके थोड़े पहले आए हैं, उनको हम पहले देखेंगे। उसको हम एक एक करके सारा देखेंगे और उसके साथ साथ हम लोग थोड़े से समस्याओं पे भी चर्चा करेंगे। थोड़ी सी समस्याओं में हमें क्या क्या प्रोडक्ट लेने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए, इस पे भी थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। तो ये सारी बातें जो है आज की हम लोग इस ट्रेनिंग में करने वाले हैं। तो मैं स्टार्ट करता हूँ फूड केयर से। सबसे पहले देखिए, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि हमें फूड केयर प्रोडक्ट की आवश्यकता क्यों होती है। हम लोगों के शरीर में देखिए हमेशा जो भी बीमारियां होती है, जो समस्याएं होती है, किसी भी व्यक्ति को रातों रात नहीं होती है। आप जो अपना भोजन करते हैं, जो हम लोग खाना पीना खाते हैं, तो ये खाने से हम लोगों को पोषक तत्व मिलता है, जैसे प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, ये सारी चीजें हम लोगों को मिलती है। बट अगर इसका संतुलन नहीं है आपके शरीर में, आप एक ही चीज बार बार खा रहे हो या पोषक तत्व घट रहे हैं, तो शरीर में कमियां हो जाती है। और ये कमियां भी कह लीजिए कि फाइटर हमारे शरीर में बीमारियों को बढ़ाती है। जैसे उदाहरण के रूप में समझते हैं, उदाहरण के रूप में अगर देखिए हड्डियां हमारी कमजोर होती हैं, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, एक समस्या का नाम है। कैल्शियम और विटामिन डी आपके शरीर में घट जाता है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आयरन की कमी रहती है, B12 की कमी रहती है, एनीमिया की दिक्कत आ जाती है। ऐसे ही फाइटर हमारे बॉडी में विटामिन A, C, कॉपर की कमी है तो हमारे बालों पे भी असर पड़ता है। तो यही सारी बातें जो है एक एक करके हम इस ट्रेनिंग में सीखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग समस्याओं पे भी थोड़ी थोड़ी चर्चा करते रहेंगे। तो फाइटर मैं आपके बीच में एक स्लाइड शेयर करूंगा और वो स्लाइड जो है आप स्क्रीन पे देखेंगे और जो चीजें बताई जाएंगी उसको लिखिए, नोट करिए, क्योंकि बातें याद नहीं रहेंगी। आज आप सुनोगे, कल इट विल बी वेंट अवे, चला जाएगा। तो हमें जो है थोड़ा सा इसको समझना है और जानना है। तो चलिए मैं स्लाइड पहले शेयर कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट, आप मुझे थोड़ा सा समय दे दीजिए जस्ट। ओके, हाँ, सो फाइटर आप सभी के स्क्रीन पे एक प्रोडक्ट की स्लाइड है। तो यहाँ से हम लोग जो है प्रोडक्ट की बात करेंगे। एंड आपकी स्क्रीन पे जो प्रोडक्ट दिख रहा है, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं जिंक। देखो, हम लोगों के शरीर को अगर सही रहना है, अच्छे से काम करना है, तो शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता, वो काफी अच्छी होनी चाहिए। और रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी हमारे शरीर की कैसे सही होगी, तो आपके शरीर की इम्यूनिटी और रोग प्रतिरोधक क्षमता को ठीक रखने के लिए हमारे पास कई सारे प्रोडक्ट हैं। कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जो पीने के लिए, जैसे हम लोग वेलनेस केयर के प्रोडक्ट, इम्यूनोडॉक वगैरह, तो ये आपके इम्यून सिस्टम को सुधारते हैं, आपकी शारीरिक क्रियाओं को सुधारते हैं। और कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो हमारे शरीर में होने चाहिए जिससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, जैसे जिंक होता है, विटामिन D3 होता है, आपका विटामिन C होता है, ये भी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। तो जिंक एक तत्व है जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में मदद करेगा। इसका हम प्रयोग कहाँ करने वाले हैं, किस प्रोडक्ट के साथ करेंगे, वो आपको जानना है। तो देखो, जब भी कोई ऐसा प्रोडक्ट संक्रमण की समस्या में जब हम प्रयोग करेंगे, जैसे बुखार का एक प्रोडक्ट हमारे पास आता है फीवोडॉक, उसके साथ जो है जिंक आप यूज कर सकते हैं पर डे 1 टैबलेट। इसके अलावा हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है वायरल डॉक,
सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार, इसके साथ भी हम जिंक का प्रयोग कर सकते हैं। अपने पास एक प्रोडक्ट आता है खांसी के लिए, कफ डॉग, उसके साथ जिंक यूज हो सकता है। हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है एलर्जी के लिए, एलर्जी डॉग, उसके साथ जिंक यूज हो सकता है। तो ये आपने जो हमने अभी प्रोडक्ट बताए, जिंक आपका फूड केयर का, बाकी 4 वेलनेस केयर के, तो हमारा जिंक जो है यहाँ पे काम आएगा। इसको लेना कैसे चाहिए? तो देखिए बहुत ही सिंपल है। जिंक को आप पर डे 1 टैबलेट खाने के बाद दिन या रात में कभी भी ले सकते हैं। पर डे 1 टैबलेट खाने के बाद आपको जिंक का प्रयोग करना है। सो इट्स डन। तो जिंक की बात हमने कर ली, आगे बढ़े, अगली प्रोडक्ट की तरफ चलेंगे। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये प्रोडक्ट जो है शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या चीज है? फाइटर, देखिए हम लोगों के शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं, चाहे किसी भी तरह की समस्या हो, चाहे आप कोई भी नाम ले लो, हार्ट की, शुगर की, मोटापा, गठिया, कुछ भी, ये जो शारीरिक समस्याएं होती हैं, ये क्यों होती हैं? उसका कारण क्या होता है? उसके कारण अनेकों हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है आपके शरीर का फ्री रेडिकल्स। अगर आपके शरीर में ज्यादा फ्री रेडिकल्स बनेंगे तो समस्या बढ़ेगी। तो वो फ्री रेडिकल को हमें कम कैसे करना है? शॉर्ट 30 के अंदर हम लोगों ने एंटीऑक्सीडेंट डाला है, और एंटीऑक्सीडेंट आपके फ्री रेडिकल्स को कम करता है, जिससे शरीर की समस्याओं में मदद मिलती है। इस शॉर्ट 30 को बनाने में हम लोगों ने 13 फलों का प्रयोग किया है, और ये 13 फल आपके शरीर के सारे विटामिन, मिनरल्स और कह लीजिए कि फाइटर अपना सारे फाइबर सब बढ़ाएंगे। इसमें हमने 9 जड़ी बूटियों का प्रयोग किया है, तो जैसे मुलेठी, ब्राह्मी, अदरक, दालचीनी, ये सारी चीजें, तो ये आपके सारे क्रियाओं को सुधारेंगे। इसमें हमने 3 एक्स्ट्रा विटामिन डाला हुआ है, ए, सी और ई। हमने इसमें प्रीबायोटिक यूज किया है। तो ये एक बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है शॉर्ट 30, और इसका प्रयोग सबसे ज्यादा है। मतलब हम काफी जगहों पे इस प्रोडक्ट का प्रयोग करेंगे। कहाँ पे करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, दोनों जानना है। शॉर्ट 30 का प्रयोग कभी भी, शॉर्ट 30 का प्रयोग कभी भी आप शुगर वाले कंडीशन में मत करिएगा। बाकी आप कहीं भी करें, शुगर वाले प्रयोग में हम लोग नहीं देंगे। जब मतलब शुगर को, डायबिटीज, शुगर वगैरह है, वहां नहीं चलेगा, बाकी चलेगा। जब भी कहीं किसी को इम्यूनिटी के प्रोडक्ट अगर देने हैं, तो आप ये मत समझिए कि इम्यूनिटी के एक ही प्रोडक्ट होंगे, नहीं। हमारे पास शॉर्ट 30 भी है, ये भी इम्यूनिटी में काफी काम करता है, काफी जरूरी होता है, जो कि देंगे। और ये एक तरह से समझिए बॉडी की सभी जरूरत को पूरा कर सकता है। स्किन के लिए अगर आपको कोई प्रोडक्ट देना है, तो भाई शॉर्ट 30 का कोई मुकाबला नहीं है। मतलब स्किन में तो सबसे ज्यादा यही यूज होता है शॉर्ट 30। मतलब स्किन को साफ रखना हो, अच्छा रखना हो, हेल्दी रखना हो, या इस एंटी एजिंग के लिए यू कैन यूज दिस शॉर्ट 30। शॉर्ट 30 की मात्रा जो है फिक्स है, 30 ml। शॉर्ट 30 जो है आप इसको, एक इसका 30 ml का शॉट आता है, पर डे लेना होता है। सुबह सुबह उठिए, पानी वगैरह पीजिए, उसके बाद शॉर्ट 30 लेते हैं। और इसका हम जहां जहां प्रयोग करेंगे आपको मैं बताता रहूंगा। अभी के लिए मोटा मोटी आप ये समझिए कि इसका ज्यादातर हम यूज करेंगे इम्यूनिटी के रूप में, तो सबसे ज्यादा। तो दिस इज शॉर्ट 30 एंटीऑक्सीडेंट बूस्टर। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, प्रोडक्ट क्या चीज है? नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, अर्जुन की छाल। देखिए अर्जुन की छाल यानी उससे बना हुआ ये प्रोडक्ट है। और अर्जुन की छाल का हमारे लिए क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, उसको समझते हैं। देखो नुकसान तो कुछ भी नहीं, फायदा ही फायदा है। एक्चुअली अभी कुछ देर पहले मैंने आपको क्या बताया? कुछ देर पहले मैंने आपको ये बताया कि देखो भाई, हमारे शरीर में इम्यूनिटी जरूरी है, अच्छी बात है, लेकिन शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन का सही रूप से चलना जरूरी है। अगर आपके शरीर में खून का बहना, प्रवाह अच्छा नहीं है, तो आपको दिक्कत होगी। और स्पेशली सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे हार्ट। तो हमारे शरीर का जो ब्लड है ज्यादा गाढ़ा होता जा रहा है, सही से बह नहीं पा रहा है, और उसकी वजह से सही तरीके से सर्कुलेशन ना होने की वजह से दिक्कत परेशानियां हार्ट को ज्यादा से ज्यादा है। तो आपका ये प्रोडक्ट है अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, जो हमारे हार्ट की मसल्स को मजबूत रखना, आपके ब्लड सप्लाई को अच्छे से बहाना, ब्लड सर्कुलेशन को अच्छा रखना, जो कि काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस प्रोडक्ट को, अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल को, हमें किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए? देना सबको है, किसको लेना है? अब जैसे पुरुषों की बात की जाए, तो देखिए कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो महिलाओं में ज्यादा होती है, कुछ पुरुषों में ज्यादा। अगर हार्ट की समस्या आप देखोगे
तो ज्यादातर पुरुषों में होता है। महिलाओं में 10 लोग हैं तो 2 महिला मिलेंगी, 8 पुरुष मिलेंगे। तो ये एक रूटीन प्रोडक्ट होता है, मतलब ये है कि मुझे इसकी जरूरत है, एवरी 3-4 मंथ पे हमें चाहिए इसकी। तो ये हमें अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी इसका प्रयोग हम हार्ट की समस्याओं में करेंगे। तो हार्ट की कौन कौन सी समस्या, अगर देखिए किसी का ब्लड प्रेशर बढ़े, किसी का कोलेस्ट्रॉल बढ़े, किसी को ब्लॉकेज की समस्या है, किसी के ब्लड में ट्राइग्लिसराइड ज्यादा हो जाए तो वो भी हमारे हार्ट को नुकसान पहुंचाता है। तो अगर ये मोटी मोटी प्रॉब्लम अगर किसी को है तो सबसे पहले आपको क्या क्या प्रोडक्ट देना है वो नोट करेंगे। कार्डियोडॉक रस नंबर 1 पे देंगे 20 ml 2 बार खाने के बाद। कार्डियोडॉक रस लेने के थोड़ी देर बाद हमारे पास एक प्रोडक्ट आता है बेरीडॉक जूस, उसको हम देंगे। बेरीडॉक जूस की जो मात्रा होगी वो फिक्स है 20 ml, और जिनको शुगर है बेरीडॉक जूस नहीं, उनको नो नहीं दे सकते। एक विटामिन टैबलेट वीटाडॉक एडेलिफ्ट कोई भी रखिए, और तुलसी। ये 4 प्रोडक्ट सबसे जरूरी है जो पहले देते हैं। इन चारों प्रोडक्टों के अलावा क्या हम अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल एक्स्ट्रा दे सकते हैं? हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, दिन या रात में कभी भी एक यूज हो जाएगा, आराम से दीजिए। कभी कभार अगर किसी का ट्राइग्लिसराइड वगैरह ज्यादा है तो आपको जो मैंने 4 प्रोडक्ट पहले बताए हैं वो 4 प्रोडक्ट प्लस ओमेगा डॉक कैप्सूल, वो भी हार्ट के लिए वर्क करेगा, तो ये भी हम दे सकते हैं। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन है जो हमें देने चाहिए और जिसका हम प्रयोग करेंगे अपने किसी भी तरह की हार्ट की समस्या में। थोड़ा सा परहेज का जरूर ध्यान रखिएगा। परहेज इन द सेंस की फाइटर अगर मैं बात करूं कि जिनको भी थोड़ा सा ज्यादा एनिमल प्रोटीन मतलब नॉन वेज, क्रीम, बटर, ये सब थोड़ा सा परहेज करना है, ये सब आप ज्यादा नहीं खा सकते अगर हार्ट की समस्या है तो। सो दिस इज डन, आगे चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं विटामिन D2। तो यहाँ पे मैं आपको 3 प्रोडक्ट साथ में बताऊंगा और तीनों को देखेंगे। एक तो देखिए विटामिन D2 लिखा हुआ है, वो नोट करेंगे। विटामिन K2 भी बताऊंगा, वो भी नोट करेंगे। और तीसरा आपका कैल्शियम टैबलेट। ये तीनों प्रोडक्ट हम लोग साथ में देखेंगे, विटामिन D2, K2 और कैल्शियम, इन तीनों को हम लोग साथ में करके देखेंगे। तो जरा समझते हैं। देखिए फाइटर, हम लोगों के शरीर में हड्डियां, ये हड्डियां कैसे बनती है? अब ज्यादातर हमें ये बात तो पता है कि हाँ जी कैल्शियम वगैरह खाना चाहिए, लेकिन केवल कैल्शियम से आपकी हड्डियां मजबूत होंगी ये बात सही नहीं है। कैल्शियम को शरीर में काम करने के लिए हमें विटामिन D2 और K2 की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपके शरीर में खाली कैल्शियम बढ़ रहा है, विटामिन D2 और K2 नहीं है, तो हड्डियां कभी भी मजबूत नहीं हो सकती हैं, बन ही नहीं पाएंगी। तो वो हमें चाहिए, और हमारे भारत में आज ये दिक्कत है। हम लोग दूध वगैरह तो पीते हैं, हरे सब्जियां खाते हैं, बट विटामिन D गायब है क्योंकि सनलाइट में ज्यादा रहते नहीं, तो दिक्कत ही दिक्कत है। तो कभी भी याद करिए, कोई भी अगर आपको थोड़ा बहुत बोले कि मेरी हड्डियां कमजोर है, चलने पे दर्द हो जाता है, तो ये दर्द 2 कारणों से होता है, गठिया की वजह से भी। तो गठिया के प्रोडक्ट तो मैं आपको अगली ट्रेनिंग में बताऊंगा। और कई बार ये शरीर में कैल्शियम भी कम है, विटामिन D2 भी कम है, तो भी दर्द होता है। तो ऐसी कोई बात है तो आप दिन में एक कैल्शियम टैबलेट दे दीजिएगा, और रात में या तो विटामिन K2 का प्रोडक्ट चलता है या विटामिन D2 का चलता है, कोई एक चलता है खाने के बाद रात में। ये 2 कॉम्बिनेशन आपके सही चलेंगे। इसके अलावा अगर आपके शरीर में सही पोषण नहीं है, बॉडी में कमियां हैं, तो आपको मैं एक बात बता दूं कि महिलाओं में ये दिक्कत ज्यादा होता है, हड्डियां अंदर से कमजोर हो जाती हैं, खोखली। हम लोग क्या क्या करने वाले, B12 और आयरन दोनों के बारे में बात करेंगे। देखिए अभी आपको कुछ देर पहले मैंने ये समझाया था कि भाई देखिए, अगर आपके शरीर को स्वस्थ रहना है, अच्छा रहना है, तो खून का बहना जरूरी है। बट ये खून बहेगा तब जब खून बनेगा, और खून बनने के लिए हमें क्या चाहिए? आपके शरीर में ब्लड को बनाने के लिए आयरन तो जरूरी है, बट आयरन के साथ B12 होना जरूरी है। अदरवाइज आयरन कितना भी खा लीजिए कोई काम नहीं आएगा, ब्लड बनेगा ही नहीं। हीमोग्लोबिन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ेगा, B12 ही नहीं है। तो ये सबसे जरूरी होता है। और अगर यही चीज अगर आपके शरीर में कम है तो आप ये पाओगे कि आपको चक्कर आना, सर घूमना, थकान, कमजोरी रहती है, क्योंकि ब्लड तो है बट कोई काम नहीं कर पा रहा, बन ही नहीं पा रहा है। और यही दिक्कत फिर क्या होता है, कई बार आंखों को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता तो रोशनी पे असर पड़ना शुरू हो जाता है। सो ये हमारा B12 बड़ा काम का प्रोडक्ट है। और ज्यादातर दिक्कत किसको होती है? महिलाओं को। महिलाओं के शरीर में आयरन और B12 जनरली कम ही रहता है, तो लेडीज को आपको ये प्रोडक्ट देना ही देना है। मतलब वो समझिए कि उनको रूटीन में रखना पड़ेगा,
3-4 महीने में एक बार दिन में आयरन टैबलेट खाइए और रात में B12, ये 2 हमेशा साथ में चलेंगे। दूसरी हम समस्या के बारे में बात करने वाले हैं इनीमिया। इनीमिया देखिए क्या होता है, इनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, मतलब खून बन नहीं रहा शरीर में। और ये क्यों नहीं बन रहा है, इसका सीधा मतलब है कि आयरन कम है, B12 कम है, तो हमें उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो जब भी कोई नॉर्मल लेडीज हैं जिनको एनीमिया वगैरह की दिक्कत हो जाती है, तो हम लोगों को कौन से प्रोडक्ट लेने चाहिए? हम लोगों को अगर एनीमिया के कंडीशन में कोई प्रोडक्ट देने हैं तो सबसे पहले आप व्हीट ग्रास दे दीजिए। व्हीट ग्रास 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सुबह शाम दिन में 2 बार। या तो व्हीट ग्रास आप नहीं दे सकते तो क्लोरोडॉग दे दीजिएगा, ये भी चल जाएगा। इन दोनों प्रोडक्ट के लेने के बाद गायनेडॉग की आवश्यकता है 20 ml 2 बार। दिन में या तो वुमेन वेलनेस खाइए या तो आयरन टैबलेट, दोनों में से एक लीजिएगा, दोनों नहीं लेना है, एक ही लेना है, या तो वुमेन वेलनेस या आयरन टैबलेट जो मिल जाए, और एक आपका B12। ये कुछ प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है, जल्दी से आयरन को बढ़ाएंगे, खून को बढ़ाएंगे, सेट हो जाएगा चीजें। आपकी जो भी कमजोरी वगैरह दिक्कत परेशानी है, ऑल विल बी टेकन केयर। तो ये हमारा B12 प्रोडक्ट। और एक बात और नोट कर लीजिएगा, जो प्रोडक्ट मैंने अभी बताए हैं, ज्यादातर एनीमिया वगैरह की दिक्कत प्रेग्नेंट लेडीज को भी होता है। तो ऐसा नहीं कि उनको यही वाले सारे चारों प्रोडक्ट दे देंगे, नहीं नहीं, उनको थोड़ा कम करेंगे। फिर अगर कभी कोई गर्भवती महिला को एनीमिया वगैरह की दिक्कत होती है, जो कि हो ही जाता है, या जिनके छोटे बच्चे 6 महीने वगैरह के, उनको आप खाली 2 ही प्रोडक्ट दीजिए, या तो आयरन प्लस B12 दे दीजिए, और या तो वुमेन वेलनेस प्लस B12 दे दीजिए, दोनों में से कोई एक दे दीजिए, ऐसा चल जाएगा। तो ये हमारा B12 कंप्लीट। आगे बढ़ेंगे अगली प्रोडक्ट की तरफ। अगला जो प्रोडक्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं टेस्टोफास्ट कैप्सूल। टेस्टोफास्ट कैप्सूल के साथ एक प्रोडक्ट और लिख लेंगे, उस प्रोडक्ट का नाम है हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल। दोनों को हम साथ में करके देखेंगे, टेस्टोफास्ट कैप्सूल प्लस हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल, इन दोनों को हम साथ में करके देखेंगे। तो इसके बारे में सबसे पहला वाक्य ये लिख लीजिए कि भाई हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल और टेस्टोफास्ट कैप्सूल कभी भी महिलाओं को नहीं दिया जाता है, उनका ये प्रोडक्ट है ही नहीं। तो ये बात सबसे पहले होना चाहिए कि टेस्टोफास्ट और हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल महिलाओं के काम नहीं आने वाला, उनको नहीं देना है। तो ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटा लिख लेना है। अब रही बात इसका काम फिर पुरुषों पे क्या आएगा, वो जानिए। देखिए, पुरुषों के शरीर की जितनी भी ताकत होती है, स्टेमिना होती है, उनके शरीर का स्ट्रेंथ होता है, उनके बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन होता है, उनकी मांसपेशियों का जो पावर होता है, ये कैसे बनता है? तो ये बनने के लिए हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं, उससे पुरुषों के शरीर का एक हार्मोन्स बढ़ता है, टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं। अगर ये घट जाएगा तो आप कमजोर हो जाओगे, सीधी बात है। और ये उम्र बढ़ने के साथ घटता भी है। यही कारण है कि 30 साल और 60 साल में बड़ा अंतर है भाई। 60 साल में जो पावर आपके पास 30 साल में 60 साल में नहीं रहती, क्यों घट जाता है। और जब आपका गलत खान पान हो जाता है, अल्कोहल ज्यादा, स्मोकिंग या बाकी चीजें, तो भी घटेगा। तो आपका हमने ये जो टेस्टोफास्ट कैप्सूल बनाया है, ये क्या करता है, शरीर का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है इसको बढ़ा देता है। जैसे जिनसेंग, मूसली, अश्वगंधा, इनको प्रयोग करके बना है। तो ये एक टेस्टोफास्ट जो कैप्सूल है, कोई भी पुरुष यूज कर सकता है। ऐसा नहीं कि कोई समस्या है तो ही यूज करेंगे। आज हमारा जैसा खान पान है, हमारे बॉडी में पावर नहीं आता, बस भूख शांत हो जाती है, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ नहीं है, वी हैड नथिंग। तो टेस्टोफास्ट पर डे 1 टैबलेट हम खाने के बाद दूध के साथ ले सकते हैं, कोई भी यूज कर सकता है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति आराम से ले सकता है। आप इसको लीजिएगा और देखिएगा इसका रिजल्ट। दूसरी बात, टेस्टोफास्ट को हमें किस किस के साथ कैसे देना है, ये काफी जरूरी है। अब हम लोग के पास थंडर ब्लास्ट भी है, शिलाजीत भी है, हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल भी है, तो कैसे मिला के देंगे? देखिए, अगर कभी भी टेस्टोफास्ट को थंडर ब्लास्ट के साथ देना है तो क्या दे दे, हाँ दे दीजिए, बट तरीका है उसका। थंडर ब्लास्ट को दिन में एक बार दिया जाएगा 15 ml, और टेस्टोफास्ट रात में 1 टैबलेट के साथ दिया जाएगा, खाने के बाद 1। ऐसे ही अगर हम टेस्टोफास्ट को शिलाजीत एक्सट्रैक्ट कैप्सूल के साथ लेना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। एक दिन में एक रात में बिल्कुल चलेगा। तो ये एक चीज मैंने आपको बताई। अब हम लोग पुरुषों की समस्याओं पे बात करेंगे। पुरुषों की समस्या की अगर बात की जाए तो देखिए, पुरुषों की एक शारीरिक समस्या मतलब इनफर्टिलिटी,
इनफर्टिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी पुरुषों की जो सेक्सुअल हेल्थ होती है डिस्टर्ब हो जाती है, खराब हो जाती है, उनका स्पर्म काउंट कम हो जाता है, सीमेन क्वालिटी खराब हो जाती है, स्पर्म क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम आ जाती है और ये इनफर्टिलिटी बढ़ जाती है। इससे फिर आगे की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, फैमिली वगैरह नहीं हो पाती, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो फिर इस कंडीशन में हमें क्या क्या प्रोडक्ट देने चाहिए? इस कंडीशन में सबसे पहले आपको एक इम्यूनिटी का प्रोडक्ट देना है। और इम्यूनिटी का प्रोडक्ट कौन सा हो सकता है? तो हमारे पास 7 प्रोडक्ट है, कोई भी दे देंगे। चाहे इम्यूनोडॉग दे दीजिए, चाहे शॉर्ट 30 दे दीजिए, चाहे सीबक डॉग जूस दे दीजिए, चाहे क्लोरोडॉग दे दीजिए, कोई भी एक देना है, दोनों नहीं, सब नहीं देना है। इम्यूनिटी का एक प्रोडक्ट। शॉर्ट 30 को छोड़ के बाकी प्रोडक्ट खाने के बाद के 2 बार है। शॉर्ट 30 देते हैं तो सिंगल एक सुबह। दूसरा प्रोडक्ट आपको देना है हॉर्मोन्स पे। अब या तो आप थंडर ब्लास्ट ही 2 बार दे दीजिए 20-20 ml, और या एक तरीका ये है कि थंडर ब्लास्ट दिन में 1 बार ले लीजिए और टेस्टोफास्ट रात में खाने के बाद 1 बार ले लीजिए। ऐसे भी ले सकते हैं, दूध के साथ लीजिए। अपना जो विटामिन का एक प्रोडक्ट है उसको लीजिए और तुलसी लीजिए। ये 4 प्रोडक्ट जो है आपको लेना ही लेना है। अब दूसरी बात एक ये है कि थोड़ा सा जैसे किसी व्यक्ति को, किसी पुरुष को अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, किसी को भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन की समस्या है, तो इसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। चेंज क्या होगा? फाइटर आपको कह लीजिए कि अपना जो भी प्रोडक्ट मैंने बताया है, इम्यूनिटी का चलने दीजिए, थंडर ब्लास्ट चलने दीजिए, रात में जो टेस्टोफास्ट है हटा दीजिए, हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल दे दीजिए इरेक्टाइल डिसफंक्शन में, एंड बाकी जो है विटामिन वगैरह चलने दीजिए। तो ये एक कॉम्बिनेशन बन जाता है जो कि उस पर परफेक्टली हमारा काम हो जाएगा, एंड अपना कह लीजिए कि फाइटर हम लोग आराम से वो समस्या सॉल्व हो जाएगी। देखिए हमारी जो संस्था स्क्लीपियस वेलनेस फाइटर, हम लोग अपने वेट लॉस के प्रोडक्ट की बात की जाए तो लगभग 8 प्रोडक्ट हम लोग वेट लॉस, वजन को कम करने के वेट लॉस के प्रोडक्ट बनाते हैं। 8। ये 8 के बारे में आपको एक तो समझ होनी चाहिए, और ये 8 प्रोडक्टों का क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, किसको कैसे कम करवाना है, किसको कौन सा लेना चाहिए, किस कॉम्बिनेशन में लेना चाहिए, ये सारी बातें आपको मैं आज की ट्रेनिंग में बता दूंगा। तो एक ही जगह पे आपको पता चल जाएगा और बड़े आराम से फिर आप उसका सही से प्रयोग कर पाएंगे। तो पहली बात तो हम ये समझेंगे व्हाट इज ओबेसिटी, मोटापा क्या होता है। देखिए भाई, आपके शरीर में फाइटर होता ऐसा है कि हम लोगों के शरीर में थोड़ा सा फैट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एकदम से नील रहना चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, थोड़ा चाहिए, ताकि कभी काल आपको एक्स्ट्रा में अगर ऊर्जा की जरूरत पड़े तो वो फैट आपको ऊर्जा दे पाए। बट यहाँ तो हालत कुछ अलग ही है। यहाँ तो हम एक्स्ट्रा क्या छोड़िए, डबल एक्स्ट्रा हो जा रहा है, मतलब इतना ज्यादा हो जा रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि हमें पता नहीं है, हम अपने डाइट को बिगाड़ देते हैं या थोड़ा सा रूटीन गड़बड़ कर देते हैं तो हो जाता है। तो चलिए, अब तो हो गया, मोटापा हो गया। और मोटापा को कभी भी हल्के में मत लिया कीजिए। अगर आप चाहते हो कि बाकी बीमारियां ना हो तो मोटापा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मोटापा को हम लोग बोलते हैं मदर ऑफ ऑल डिजीज, सभी बीमारियों की जड़ है। आपको शुगर हो जाता है, अर्थराइटिस हो जाता है, आपको फाइटर कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, हार्ट की समस्या हो जाती है, सारी दिक्कत शुरू हो जाती है। तो अपना जो प्रोडक्ट है ये कैसे काम आएगा, तो पहले ग्रीन टी को समझ लेते हैं, फिर हम प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन आपको मैं बता दूंगा। देखिए, ग्रीन टी जो प्रोडक्ट होता है इसका काम क्या होता है? एक्चुअली ग्रीन टी जो होता है, ग्रीन टी के 2 तरीके हैं। अब कोई आपके मन में अगर ये प्रश्न चल रहा है कि भाई क्या केवल ग्रीन टी खा लें तो वेट कम हो जाएगा? डिपेंड करता है कि आपको कम कितना करना है। अब अगर आपका वजन 4-5 किलो ऊपर नीचे है और थोड़ा बहुत आप अगर हल्का फुल्का भोजन परहेज कर लें तो हाँ ठीक है, ग्रीन टी से ही काम चल जाएगा, बट वो डिपेंड करता है। तो इसको हम एक सुबह एक शाम ऐसे एक टैबलेट खाने के बाद ले सकते हैं, सुबह शाम, अगर सिंगल ग्रीन टी लेते तो। लेकिन यही ग्रीन टी का प्रयोग अगर हम वेट लॉस के प्रोडक्ट के साथ करेंगे तो थोड़ा सा इसका चीज बदल जाएगा। जैसे देखिए, कुछ व्यक्ति और महिला ऐसे भी हैं जो थोड़ा बहुत एक्सरसाइज, थोड़ा बहुत वॉक, वर्कआउट करके अपने वजन को कम करना चाहते हैं, लेकिन जल्दी से हो नहीं रहा है, क्योंकि शरीर में और भी सिस्टम को सुधारना पड़ेगा, तभी आपको सही से फायदा मिलेगा। तो हमारे पास कुछ कॉम्बिनेशन है जो हम इसको यूज कर सकते हैं। उस कॉम्बिनेशन का नाम पहले बता देता हूं, फिर उसका हम यूज करने का तरीका। हमारे पास जो है स्लिम डॉग पाउडर है, फिट डॉग पाउडर है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है,
और आपका लिवोडॉक है। ये 4 प्रोडक्ट जो मैंने अभी आपको जस्ट बताए हैं, ये आप उन लोगों को ही दीजिएगा जिनको किसी भी तरह का वेट कम करना है, बट कंडीशन ये है कि थोड़ा डाइटिंग चलेगा और थोड़ा सा कह लीजिए कि फाइटर उनको एक्सरसाइज वगैरह की जरूरत पड़ेगी। ये एक तरीका है। तो इसमें आपको क्या करना चाहिए, सबसे पहले सुबह फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ दे दें, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। नाश्ते से पहले एक बार ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल सुबह और एक शाम में ले लें। सुबह के खाने नाश्ते के बाद आपका जो स्लिम डॉग पाउडर है 30 ग्राम या तो पानी में या दूध में या फल में मिक्स करके खा लीजिए, और एक बार रात में खाने के बाद ले लीजिए, और दोपहर और रात के खाने से पहले लिवोडॉक। तो ये एक प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन है जो चलता है, और उसको ही दीजिए जो हल्का फुल्का एक्सरसाइज, वॉकिंग, कुछ ना कुछ कर रहा है और थोड़ा डाइटिंग कर रहा है, तो उसको फिर ओवरऑल उनका वेट भी कम होगा, बॉडी भी मेंटेन रहेगा और फिट हो जाएगा बॉडी पूरा। तो ये उनके लिए जरूरी होता है। तो दिस इज ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट। अब इसका काम क्या है, देखिए ये भी एक्चुअली वेट लॉस के ही प्रोडक्ट में आ जाता है, लेकिन इसका और भी काम है। एक्चुअली आप ये कभी मत समझिएगा कि लोगों का जो वजन है वो खाली ज्यादा चर्बी वाले भोजन खाने से बढ़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ज्यादा शुगर है और ज्यादा ग्लूकोज है तो भी उनका वेट जो है बढ़ता ही बढ़ता है। ऐसा नहीं है कि ऐसा आपने देखा होगा वेजिटेरियन लोगों का वेट बढ़ता है, क्यों? तो वही बार प्रॉब्लम है। और जितने भी लोगों का वेट बढ़ता है तो आप ये समझिए कि वो प्री डायबिटिक कैटेगरी में आते हैं, शुगर कब हाई हो जाएगा ना पता ही नहीं चलेगा। तो ग्रीन कॉफी जो होता है एक्चुअली आपके शरीर के एक्स्ट्रा फैट को यूज करता है। और जब भी किसी को वजन कम करना होगा, आप किसी का मान लीजिए दिन में 4-10 रोटी खाता है, उसको बोलो कि भाई तुम कल से 2 खाओ, वो नहीं मानेगा, पॉसिबल नहीं होगा अचानक से कम करना। तो ग्रीन कॉफी क्या करता है, ये काम करवा सकता है। शरीर की एक्स्ट्रा चर्बी को प्रयोग करके ऊर्जा बना लेगा, आपको भूख नहीं लगेगी, वेट कम हो जाएगा। ये काम ये ग्रीन कॉफी करेगा। इसको हमें कैसे देना है, तरीका सेम है जैसे मैंने ग्रीन टी के बारे में बताया है, सेम वैसे ही लेना है। सुबह शाम 1-1 कप नाश्ते से पहले और शाम को खाने से पहले लीजिए, अगर सिंगल लेना है तो। बाकी इस ग्रीन कॉफी का प्रयोग हम कौन से प्रोडक्ट के साथ करेंगे वो भी जान लीजिए। अब देखिए हम लोगों के पास एक प्रोडक्ट आता है ओबियोडॉक रस। जनरली हम ओबियोडॉक रस उन लोगों को देते हैं जिनको ज्यादा टाइम नहीं है, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह बहुत नहीं हो पाता है, थोड़ा बहुत डाइटिंग कर लेते हैं हल्का फुल्का, उनको दे सकते हैं तो बेस्ट है। तो क्या क्या देंगे और कैसे देंगे, अगर आप कभी भी ओबियोडॉक का कॉम्बिनेशन देना है तो सबसे पहले सुबह सुबह फिट डॉग पाउडर 2 से 5 ग्राम गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम चलाइए। नाश्ते से पहले ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट सुबह और शाम को एक बार। दोपहर में खाने से पहले 20 ml लिवोडॉक और शाम को खाने से पहले 20 ml लिवोडॉक। दोपहर में खाने के बाद ओबियोडॉक 25 से 30 ml, रात को खाने के बाद 25 से 30 ml। तो ये एक पूरा कॉम्बिनेशन होता है जो हमारे वेट लॉस में मदद करता है। ये उन लोगों को दे दीजिए जो बहुत ज्यादा वर्कआउट नहीं कर पाते, वॉक भी मुश्किल से हो पाता है। और थोड़ा सा भोजन में देखिए क्या क्या परहेज करें, बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। एक तो देखो टाइम फिक्स कर लीजिए कि क्या कब खाना है, ये सबसे जरूरी है। और उसके बाद जो है थोड़ा सा आप ध्यान दे दीजिए शुगर और राइस में और फैट आइटम, दैट्स इट, हो गया, ठीक हो जाओगे। तो ये हमारा ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है जिसका प्रयोग हम करेंगे, और इसका स्किन में भी काम आता है। तो स्किन वगैरह में अगर कुछ प्रोडक्ट हम देते हैं तो आराम से ये प्रोडक्ट अपना यूज हो सकता है। सो दिस इज ग्रीन कॉफी बीन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल और इट्स ऑलरेडी डन। मेथी, अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। फाइटर ये फेनुग्रीक जो होता है इसको हम लोग मेथी बोलते हैं। हम लोगों के शरीर में जो शुगर की प्रॉब्लम, डायबिटीज या जो हार्ट की प्रॉब्लम जिसको हम बोलते हैं फाइटर अपना कह लीजिए कि कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ने से, ये दोनों कह लीजिए कि साथ साथ चलती रहती है। आप ज्यादातर लोगों को पाओगे शुगर है तो ब्लड प्रेशर हो गया। तो हमारे पास ऐसे कई सारी चीजें हैं जो हमारे बॉडी में चीजों को कंट्रोल कर सकता है। तो ये आपका जो प्रोडक्ट है फेनुग्रीक एक्सट्रैक्ट, ये बॉडी के शुगर और कोलेस्ट्रॉल दोनों को कंट्रोल करता है। तो हम इसको प्रयोग कहाँ करें और किसको दें, कैसे दें?
देखिए अगर मैं इसकी बात करूं फाइटर, तो आप ये समझ लीजिए कि भाई हम लोगों के शरीर में, जैसे हम लोग कभी बाहर जाते हैं, कोई प्रोडक्ट वगैरह किसी को देखते हैं कि शुगर भी उनको हो गया है, उनको हार्ट की भी प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हम अपने कुछ प्रोडक्ट्स दे दें दोनों समस्याओं का कंबाइन? हाँ, दे सकते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति को शुगर की भी प्रॉब्लम है, हार्ट की भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत है, उनका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या क्या प्रोडक्ट देने चाहिए? ऐसी स्थिति में सबसे पहले आपको डाइबोडॉक रस की जरूरत पड़ती है। उसकी मात्रा 20 ml से 25 ml सुबह शाम खाली पेट। दूसरा प्रोडक्ट आप दोपहर में खाने के बाद लीजिए सीबक डॉग जूस, 2 बार 20 ml सुबह से, दोपहर और रात में। सीबक डॉग जूस लेने के थोड़ी देर बाद आप यूज करिए कार्डियोडॉक रस, 20 ml 2 बार। ये 3 प्रोडक्ट बिल्कुल देने देने। अगर किसी को भी शुगर, हार्ट की प्रॉब्लम, ये सारी चीजें हैं, तो आप जो है फाइटर ये तीनों प्रोडक्ट को जरूर दे दीजिए। और साथ में एक मेथी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल जो है दे दीजिए। प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये हमारा फेनेग्रिक एक्सट्रैक्ट कैप्सूल है जो हमने देखा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रोडक्ट की तरफ। देखिए नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो इसको हम लोग बोलते हैं नीम एक्सट्रैक्ट। हम लोगों के शरीर में देखिए पहले इतनी समस्या नहीं थी। ये जो त्वचा के रोग है और किडनी हमारा समय से पहले जवाब दे रहा है, ये पहले ऐसा नहीं था। अब हम लोगों के शरीर में देखिए हो क्या रहा है कि ब्लड सप्लाई जो है, मतलब माफ कीजिएगा, ब्लड इतना गंदा होता जा रहा है जिससे किडनी में प्रेशर आ रहा है। और ब्लड ज्यादा अगर गंदा है, टॉक्सिन ज्यादा है, तो उसका असर आपके बॉडी पे पड़ता है। तो नीम के बारे में आप सभी को पता है कि ब्लड प्यूरिफायर होता है, ब्लड को साफ रखता है, और इसका सबसे ज्यादा फायदा हमारे स्किन को होता है और किडनी को होता है। सो भाई हमें इसको कहाँ यूज करना है? तो देखिए नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, दिस इज द रूटीन प्रोडक्ट। मतलब एटलीस्ट 3 to 4 मंथ में हमें थोड़ी डीप क्लीनिंग चाहिए तो हम कर सकते हैं, दिन में आप एक ले सकते हैं। और दूसरी बात कि भाई स्किन एलर्जी, जब भी किसी व्यक्ति को स्किन एलर्जी की समस्या हो जाती है तो स्किन एलर्जी की कंडीशन में हम लोग क्या प्रोडक्ट लेंगे? स्किन एलर्जी की अगर मैं बात करूं तो देखिए इसमें कई कारणों से स्किन एलर्जी होता है। किसी भी तरह का खुजली, दाने, फोड़े, फुंसी अगर बॉडी पे निकल रहा है तो हमें क्या प्रोडक्ट चाहिए? सबसे पहले आप इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30, इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। इम्यूनोडॉक या शॉर्ट 30 दोनों में से कोई एक प्रयोग करिए। इम्यूनोडॉक अगर लेते हैं तो 15 से 20 ml 2 बार आप आराम से ले सकते हैं। ले तो आई। सो अगर आप इम्यूनोडॉक लेते हैं तो 2 बार ले लीजिएगा। अगर आप शॉर्ट 30 लेते हैं तो 1 शॉट 30 ml का पर डे। दूसरा हमें क्लोरोडॉक चाहिए 20 ml 2 बार खाने के बाद। तीसरा आपको नीम कैप्सूल चाहिए, और चौथा ओमेगा डॉक कैप्सूल। ये सभी स्किन एलर्जी पे काम करते हैं। लगाने का भी कुछ प्रोडक्ट दे दें तो हमारे पास एक हील डॉग क्रीम आता है। अगर बॉडी में कहीं भी खुजली, इंफेक्शन वगैरह है तो हील डॉग क्रीम जो है आप आराम से लगा लीजिए। तो दिस इज नीम एक्सट्रैक्ट कैप्सूल, इट्स डन। फाइटर, इट्स अ विटामिन K2 कैप्सूल। ऑलरेडी मैंने विटामिन K2 के बारे में आपको बता दिया है। पीछे मैंने आपको लिखवाया था कैसे यूज करना है कैल्शियम के साथ। तो हड्डियों के लिए जरूरी होता है, कैल्शियम टैबलेट के साथ यूज होगा। हॉर्नी गोट वीट कैप्सूल, ऑलरेडी मैंने इसके बारे में आपको समझा दिया है। टेस्टोफास्ट कैप्सूल जब मैं बता रहा था तो ये पुरुषों के लिए केवल यूज होता है इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम में, और कुछ कॉम्बिनेशन भी मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वुमेन वेलनेस। वुमेन वेलनेस जो प्रोडक्ट होता है, दिस इज फॉर लेडीज। देखिए महिलाओं के शरीर में जो भी समस्या, तकलीफ और परेशानी होती है, ये समस्या, तकलीफ और परेशानी किन कारणों से होती है? पहला कारण ये होता है कि महिलाओं के शरीर का एक जो शारीरिक क्रिया है, एक हार्मोन्स होते हैं, बिगड़ जाते हैं। और जब ये चीजें बिगड़ जाती हैं तो उससे उनको दिक्कत और परेशानियां रहती है, एक संतुलन उनका है डिस्टर्ब रहता है, और दुनिया भर की बीमारियां। और दूसरी दिक्कत और परेशानी महिलाओं को होता है कि महिलाओं के शरीर में कमी हो जाती है कैल्शियम की, विटामिन डी की, आयरन की, B12 की, फोलिक एसिड की। तब भी शरीर ठीक से काम नहीं करेगा, अच्छे से बिल्कुल काम नहीं करेगा।
तो हमें इन दोनों बातों का सही रूप से ध्यान रखना है। अगर किसी भी लेडीज को फिट रहना है, स्ट्रांग रहना है, सो आपको शारीरिक क्रिया भी ठीक होनी चाहिए, हार्मोन्स भी अच्छे होने चाहिए, संतुलन होना चाहिए और कमियों को भी आपको पूरा करना पड़ेगा। सो अगर आप किसी भी महिला को गायनेडॉक रस देते हैं 20 ml 2 बार, तो आप वुमेन वेलनेस के साथ दे सकते हैं एक टैबलेट आराम से। वुमेन वेलनेस एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किसी भी उम्र की लेडीज 15 हो या 55 हो, कोई उम्र हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से देना चाहिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है पोषक तत्वों की आवश्यकता और बढ़ जाती है, तो हमें तो और काफी इंपॉर्टेंट तरीके से इसको देना पड़ेगा। तो पर डे 1 टैबलेट खाने के बाद इसको दें और वुमेन वेलनेस के साथ B12 का प्रयोग करिए। दिस इज रिक्वायरमेंट, ये हमारी जरूरत है। अगर हम चाहते हैं फिट रहना तो ये महिलाओं का रेगुलर प्रोडक्ट है। फाइटर, दिस इज कैल्शियम। सो वी हैव ऑलरेडी डन दिस प्रोडक्ट। कैल्शियम के बारे में हम लोगों ने पहले ही चर्चा कर ली है, पहले ही इसके बारे में हम लोगों ने बातें कर ली है, तो दोबारा इस पे फिर डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं फाइटर डे लिफ्ट। ये डे लिफ्ट क्या होता है? देखिए फाइटर, अगर डे लिफ्ट की बात की जाए तो हम लोगों के शरीर में 2 तरह के पोषक तत्वों की आवश्यकता डेली होती है, रोज। अब जैसे हम लोग प्रोटीन तो चलिए दाल वगैरह खा लेते हैं, पनीर अंडे कुछ भी। ग्लूकोज के लिए हम लोग थोड़ा सा राइस वगैरह और अपना रोटी वगैरह, थोड़ी सब्जी वगैरह फाइबर के लिए, तो थोड़ा बहुत काम तो चलता रहता है। अगर उसको बंद कर दिया तो शरीर फंक्शन ही नहीं करेगा। लेकिन इसको सपोर्ट करने के लिए हमें और भी चीजों की आवश्यकता है, जैसे कॉपर, बायोटीन, विटामिन ए, कैरोटीन बालों के लिए जरूरी। हमें मैग्नीज चाहिए, जिंक चाहिए, अपना मैग्नीशियम चाहिए, वो भी जरूरी है। आपका जो है फाइटर क्रोमियम चाहिए। सभी आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, जो आपको डेली बाय डेली बेसिस पे फूड से चाहिए होता है, बट ये गायब है, पता ही नहीं है, तो दिक्कत है उसकी वजह से। तो डे लिफ्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शरीर के अंदर के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को पूरा करता है। जब भी आप किसी समस्या में अगर किसी को वीटाडॉग दे रहे हैं तो कुछ दिन के बाद उसको फिर डे लिफ्ट दे दीजिएगा। हमेशा वीटाडॉग की जरूरत नहीं है, डे लिफ्ट भी हमारा लग सकता है, उसको भी हम पर डे यूज कर सकते हैं। तो ये आपका डे लिफ्ट। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं आयरन टैबलेट। दोस्तों, आयरन जो होता है ये आपको मैंने पहले समझा दिया कि आयरन का क्या काम होता है, वो हमने पहले ही देख लिया है। इको आरोग्यम कॉफी है तो 1 ग्राम 100 ml गर्म पानी में बनता है, ऑफ कोर्स एनर्जी के लिए होता है। अब आगे के 4 प्रोडक्टों को ध्यान से समझ लीजिए। ये चारों प्रोडक्टों को हम क्या करेंगे फाइटर, देखेंगे और इन चारों प्रोडक्टों को एक एक करके पहले समझेंगे, फिर ये चारों प्रोडक्टों का एक किट तैयार करेंगे। उस किट को हम लोग बोलते हैं नेचर फिट किट। तो उसको हम लोग फिर क्या करेंगे, समझेंगे। आपके इस प्रोडक्ट में नेचर बाइट टैबलेट इस प्रोडक्ट का नाम है और इस प्रोडक्ट का काम क्या होता है वो जानिए। एक्चुअली ये वेट लॉस का एक प्रोडक्ट होता है। जनरली जब हमारा वजन बढ़ता है तो वजन बढ़ने के साथ शरीर के अंदर जो आपका ग्लूकोज होता है बढ़ सकता है, इंसुलिन आपका घट सकता है, लिपिड यानी हमारा जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह होता है ब्लड में बढ़ता है, जिससे हार्ट की तकलीफ बढ़ती है। तो ये सारी चीजें डिस्टर्ब हो जाती है और शरीर के अंदर जो चर्बी है शरीर खुद से उसको यूज नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आपके शरीर में उस चर्बी को पचाने का प्रोसेस खराब हो चुका है। तो नेचर बाइट टैबलेट जब हम खाना शुरू करते हैं तो शरीर की जो छोटे छोटे चीजें हैं जैसे ग्लूकोज, इंसुलिन, ये सब तो बैलेंस हो ही जाता है। इसके अलावा जो है फाइटर, जो एक कह लीजिए कि जो एक फैट एक्स्ट्रा है वो भी हट जाता है, पच जाता है, ऊर्जा मिलती रहती है, तो ज्यादा खाने की इच्छा नहीं पड़ती। तो नेचर बाइट टैबलेट को हम 2 तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप सिंगल नेचर बाइट टैबलेट लेते हैं तो 1 सुबह ले लीजिएगा नाश्ते से पहले, 1 शाम को ले लीजिएगा खाने से पहले। और यदि आप इस नेचर बाइट टैबलेट का प्रयोग नेचर फिट किट में करेंगे, नेचर फिट किट में ऑलरेडी है, तो फिर 2-2 का प्रयोग करेंगे, 2 सुबह 2 शाम, ऐसे करेंगे, ब्रेकफास्ट से पहले और शाम को खाने से पहले। तो दिस इज नेचर बाइट टैबलेट। आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर। देखिए फाइटर, प्रोटीन आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक होता है और प्रोटीन जो होता है फाइटर, ये हमारे शरीर के
ग्रोथ में मदद करता है। लेकिन जब किसी का वजन ऑलरेडी ज्यादा होता है और वो उसको प्रोटीन की जरूरत होती है तो वो खाता तो वही चीज है। अब जैसे फैट नॉनवेज आइटम, प्रोटीन तो मिला लेकिन फैट भी मिल रहा है उनको। अंडे तो उसमें भी फैट है, मिल्क उसमें भी फैट है। तो भाई प्रोटीन के साथ फैट आपके शरीर में नहीं होना चाहिए, दैट्स अ वेरी प्रॉब्लमेटिक। तो न्यूट्रीब्लास्ट प्रोटीन पाउडर में से फैट हटा के केवल प्रोटीन है, 65% प्रोटीन है और 35% विटामिन है। तो ये एक ऐसा ब्लेंड प्रोडक्ट है जो सभी जगह काम आता है, एवरीवेयर। इससे क्या होता है कि ग्रोथ भी होता है, हेयर, स्किन, नेल, बोन, एवरीथिंग, क्योंकि सारा प्रोटीन ही तो है। इसको हम दिन में एक ही बार लेते हैं, 25 ग्राम रात में खाने के बाद दूध के साथ, ओनली 1 एट ए टाइम आप रात में दूध के साथ लेते हैं अपना खाने के बाद। और ये कोई भी ले सकता है, बच्चों को देना है हाँ दे दीजिए 10-5 ग्राम, बड़े लोग को देना है कोई बात नहीं, बड़े लोग ले लें। और जब भी कभी आपको कोई ऐसी व्यक्ति या महिला बोले कि मुझे कमजोरी रहता है, थकान है, चक्कर आना, ये सारी कोई भी बातें अगर कोई बोल रहा तो आपको सीधा सीधा ये है कि फाइटर हमें सबसे पहले उनको क्या करना है, कोई इम्यूनिटी का प्रोडक्ट दे दीजिए। बहुत सारे मैंने बता दिए, कोई भी दे दीजिए। कोई प्रोडक्ट ऐसे बेसिक दे दीजिए हार्मोन्स वगैरह के लिए, जैसे महिलाएं हैं तो गायनेटॉक, पुरुषों के लिए थंडर वगैरह। और एक आप रखिए सप्लीमेंट, न्यूट्रीब्लास्ट वगैरह, दैट्स इट। पूरा उनकी जो भी थकान, कमजोरी, पाचन क्रिया गड़बड़ चल रहा था, सब कुछ सही हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी ऑन पॉइंट। तो दिस इज न्यूट्रीब्लास्ट। नेक्स्ट प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ट्रिम शेक। ट्रिम शेक जो होता है फाइटर, ये आपका अगर मैं बात करूं तो फैट कटर है। शरीर के अंदर जो फैट है, जो चर्बी है, जो अपने मन से घट नहीं पा रहा, अपने मन से कम नहीं हो पा रहा है, उसको हमें क्या करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए फाइटर हमें चाहिए होता है जो ऐसी चीजें जो उस फैट को पचा पाए। तो ट्रिम शेक को बनाने में हमने ऐसे चीजों का प्रयोग किया है जो आपके शरीर के कोलेस्ट्रॉल घटा के, फैट को घटा के हमारी वेट में मदद करता है। ट्रिम शेक जो होता है एक पाउडर होता है, इसे आपको सुबह चाहिए होता है एक बार 25 ग्राम। सुबह आप 20 से 25 ग्राम ले लीजिए एंड ब्रेकफास्ट से पहले ले सकते हैं। तो दिस इज ट्रिम शेक पाउडर, जिसको हमें लेना है और कैसे लेना है वो हमने बताया। अगला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं वेक्चा लेमन लाइम। ये वेक्चा लेमन लाइम एक्चुअली होता क्या है, देखिए फाइटर, आज के दिन पे मे बी आप अच्छे फील कर रहे हो, मे बी आप एक्टिव हो, मे बी आपकी ऊर्जा सही है, एनर्जी सही है, लेकिन डेली ऐसा नहीं हो सकता। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल, बाकी की चीजें डेली चलती रहती हैं जो आपको गड़बड़ कर देती है कई बार। तो वेक्चा लेमन लाइम जो होता है, इसके अंदर हम लोगों ने ऐसी चीजों का प्रयोग किया है जो ऊर्जा का प्रभाव मेंटेन करेगा, बॉडी का प्रोटीन थोड़ा मेंटेन करेगा, फ्री रेडिकल्स को अंडर चेक रखेगा। इससे क्या होता है कि डे टू डे लाइफ की जो एक्टिविटी रहती है उसमें आप थोड़ा सा डल फील नहीं करते हो, यू फील वेरी एक्टिव। आपका स्ट्रेस जो है अंडर कंट्रोल रहेगा, उससे हमारे ब्रेन और हार्ट पे ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। तो ये वेक्चा लेमन लाइम जो प्रोडक्ट होता है, इसको हमें लेना कैसे होता है, 2 ग्राम 100 ml गर्म पानी में मिक्स करके आप इसको आराम से ले सकते हैं। इसको जो है फाइटर आप गर्म पानी में मिक्स करके आराम से ले सकते हैं। क्या ये केवल हम वेट लॉस वाले प्रोडक्ट के साथ दें, ऐसी बात नहीं है। आप किसी को हार्ट की समस्या में प्रोडक्ट देते हैं, दे दीजिए, वहां भी काम आएगा। शुगर में देते हैं, दे दीजिए, वहां भी काम आएगा। हाइपरटेंशन वगैरह में देते हैं कुछ प्रोडक्ट्स, तो उसके साथ दे दीजिए, उधर भी काम आएगा। एवरीवेयर एक जनरल प्रोडक्ट है ये। सो इसको ऐसे लेना है। अब जितने भी मैंने अभी 4 प्रोडक्ट आपको बताए थे, ये चारों प्रोडक्टों को आप मिला दीजिए, वेक्चा लेमन लाइम, ट्रिम शेक, न्यूट्रीब्लास्ट और नेचर बाइट टैबलेट। तो ये चारों मिला के हमारा एक किट तैयार हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचर फिट किट। नेचर फिट किट जो होता है, ये किसको देना चाहिए, एक्चुअली देखिए, ये वजन को कंट्रोल करने का, घटने का प्रोडक्ट है। इसको अगर किसी को देना है तो आप एक बात समझ लीजिए कि फाइटर, कि हमारे पास वजन को कंट्रोल करने के कई सारे तरीके मैंने आपको बताए। अब अगर किसी का वजन 80-85 किलोग्राम है, तब तो ठीक है भाई, तब तो आप कुछ भी दे सकते हो। मैंने ओबियोडॉग का कॉम्बिनेशन बता दिया है और नेचर फिट, कोई भी चल जाएगा। लेकिन अगर वजन 90, 110, 120 ऐसा
इंप्रूव हो रहा है, ज्यादा है, तब आपको नेचर फिट किट स्पेसिफिकली ही देना पड़ेगा। और इसको देने का क्या है, क्या तरीका, कौन सा कब खाना है, क्या खाना, क्या एक्सरसाइज, एवरीथिंग। देखिए नेचर फिट किट के साथ सबसे जरूरी बात हमें ध्यान रखना है कि व्हेन यू परचेज दिस नेचर फिट किट, सो आपको you'll get the slip, ये आपको एक स्लिप मिलेगा। एंड इसके पहले पेज पे, फर्स्ट पेज पे देयर इज डाइट चार्ट कि भाई प्रोडक्ट कैसे खाना है, इस प्रोडक्ट के साथ कब लेना है, क्या खाना आपको खाना है, पानी कितना पीना है, ऑल द मैटर इज रिटन हियर। सारी बातें जो है यहाँ पे लिखी गई है। सो जिस व्यक्ति को आप दोगे उसको ये बात आपको बतानी पड़ेगी कि भाई साहब पर्ची फेंकने का नहीं है, इधर जो बातें लिखी गई हैं यू हैव टू फॉलो, आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा। एंड नेक्स्ट पेज पे देयर आर सम एक्सरसाइज, आप कह लीजिए कि थोड़ी बहुत जितना आपसे पॉसिबल है करिए, ऐसे जो इमरजेंसी नहीं है कि वही करना ही है, लेकिन ये डाइट फॉलो करना पड़ेगा। बहुत कुछ डाइट नहीं है, थोड़ा बहुत जो चीजें हटानी है उसको हटाइए, पानी वगैरह की मात्रा है, और इस नेचर फिट किट को हमें कैसे प्रयोग करना है वही सारी बातें इसके साथ आपको बताई गई हैं। तो वही मोटा मोटा चीजें जो है फाइटर आपको क्या है कि फॉलो करना है। तो मैं आपको शॉर्ट में वो चीजें थोड़ी समझा देता हूँ, क्योंकि लोगों को अगर आपको नहीं पता होगा, अगर कुछ चेंज करना होगा तो लोग आपसे पूछेंगे कि भाई ये तो कैसे मेरे से फॉलो नहीं हो रहा है। देखिए इसमें शॉर्ट में मैं समझाता हूँ। इसमें देखिए सुबह उठना है 5 बजे, तो कोई बात नहीं, आप 6 बजे 6:30 उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उठते ही आपको इसमें लिखा है 1 लीटर वाटर, तो कोई जरूरी नहीं है आप 500 ml भी ले लो तो दैट्स ओके। 1 लीटर है तो ठीक है ले लीजिएगा, नहीं तो 500 ml। उसके बाद इफ यू नीड टू फ्रेशन अप तो आप आराम से फ्रेश हो जाइए। एंड देन हमारा जो ये प्रोडक्ट आता है वेगचा लेमन लाइम, 2 से 5 ग्राम 100 ml गर्म पानी में डाल के इसको सुबह पी लीजिए, एक दोपहर में एक शाम में। वेगचा लेमन लाइम लेने के बाद 2 आप नेचर बाइट टैबलेट खा लीजिएगा, 2 सुबह और 2 शाम को। उसके बाद आपको अगर कुछ टाइम है तो एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, थोड़ा बाहर वॉक कर सकते हैं, इतना कुछ नहीं कर सकते तो खाली थोड़ा रनिंग कर लीजिए, वो भी खत्म। तो ये कर लीजिए, उसके बाद रेडी वेडी हो जाइए अपना। नाश्ते का समय आता है, अगर आपके पास प्रॉपर टाइम है तो नाश्ता करने से आधा मिनट माफ कीजिएगा 30 मिनट्स या 40 मिनट्स बिफोर अपना जो प्रोडक्ट आता है फाइटर दैट इज ट्रिम शेक 20 ग्राम ले लीजिएगा, या तो दूध के साथ या पानी के साथ या फल के साथ एक बार। और नाश्ते में क्या खाना है, तो नाश्ते में देखिए कोकोनट वाटर है, या आपका कह लीजिए कि थोड़ा ओट्स हो सकता है, या थोड़ा सा कह लीजिए कि फाइटर फ्रूट्स हो सकता है, थोड़ा अंकुरित अनाज हो सकती है, यही सब हो सकता है। हैवी अनाज नहीं खाना आपको, कोई भी रोटी पराठा पूरी नहीं चलेगा। कभी कल संडे वगैरह या कभी हफ्ते में 15 दिन में एक बार वो अलग बात है, बट डेली नहीं चल पाएगा। नहीं आपका ब्रेकफास्ट कंप्लीट। ब्रेकफास्ट के बाद सीधे हमारा आता है दोपहर का टाइम। दोपहर के खाने के टाइम पे अगर आपको दोपहर के खाने से पहले भूख लग गया तो कोई बात नहीं, इसमें गलती की कोई बात नहीं है, आप फ्रूट सैलेड खा सकते हो और थोड़ा वेगचा लेमन लाइम पी सकते हो। और यदि आपको भूख नहीं लगा तो कोई बात नहीं, दोपहर पे आ जाइए, दोपहर में खाना खाने से पहले 1 प्लेट सैलेड रेडी करिए, उसको पहले खा लीजिए। उसके बाद भोजन में क्या क्या होना चाहिए, भोजन में एक प्रोटीन आइटम होना चाहिए, डेफिनेटली होना चाहिए। हफ्ते में 1-2 बार अंडा पनीर वगैरह चल सकता है, नॉर्मली जो भी दाल है प्लांट प्रोटीन, राजमा छोले चना ये सब होगा। 1-2 बार एक्स्ट्रा भी खा लोगे प्रोटीन से कोई नुकसान नहीं है। दूसरा आपका होना चाहिए फाइबर दैट इज वेजिटेबल, आलू को छोड़ के कोई भी ले लीजिए, एक्स्ट्रा भी हो जाएगा तो उससे कोई आपका वेट पे लेना देना नहीं है। अनाज को हटाइए, मतलब जो आपका राइस है एलिमिनेट करना पड़ेगा, वो आप नहीं खा सकते। फाइटर अगर आपको थोड़ा सा कह लीजिए कि इफ यू नीड टू हैव अ रोटी वगैरह तो यू कैन जस्ट टेक अ वन, एक रोटी वगैरह आप आराम से खा सकते हैं। और अगर गेहूं के अलावा भी आटे की है तो कोई बात नहीं, चल जाएगी, एक आराम से 2 हो जाएगा। इतना अगर भूख लगेगा तभी खाए, जबरदस्ती एकदम से नहीं कि खा ही लेना उसको, ऐसा नहीं, प्रोडक्ट भी आप ले रहे हो तो जब उतना अगर डिमांड कर, अगर आपका दाली खा के पेट भर गया, सब्जी भी खाने का मन नहीं है, कोई बात नहीं, जस्ट लीव इट। ऐसा नहीं कि नहीं सर ने तो बोल दिया जबरदस्ती खा ही लो, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, ओके। उसके बाद पानी वगैरह तुरंत मत पीने लग जाए, अगर आपको नहीं लग रहा है यार पानी एकदम पीना अटक गया खाना, हाँ तो छाछ वगैरह रखा कीजिए, उसको पी लीजिए, जूस पी लीजिए, चल जाएगा। वो पानी तुरंत नहीं चलेगा, लेकिन वो आप थोड़ी देर बाद ही पियेंगे। तो दिस इज लंच। देन विल कम टू द इवनिंग।
इवनिंग पे क्या करना है फाइटर, इवनिंग के टाइम पे आपको जो है थोड़ा सा अपना स्नैक्स वगैरह रख सकते हैं, कुछ नट्स वगैरह रख लीजिए, कुछ रोस्टेड चना रख लिया, चने की दाल, नमकीन, ऐसा कुछ भी वेक्चा लेमन लाइम के साथ आप खा सकते हो, कुछ जूस वगैरह खा सकते हो विदाउट शुगर। शुगर एकदम एलिमिनेट करना है। एंड देन डिनर, डिनर मस्ट बी वेरी लाइट, ओट्स, दलिया, खिचड़ी, मूंग दाल की सब्जी वगैरह डाल के यू कैन मेक दिस। ये आपका पूरा एक डाइट पैटर्न है विच यू हैव टू फॉलो। जहां भी आपने किसी को भी वेट लॉस प्रोडक्ट दिया है, ये प्रोडक्ट ये डाइट आपका फॉलो हो सकता है। डेफिनेटली दे आर अ परफेक्ट डाइट, आप इसको ले सकते हैं। पानी की मात्रा का काफी ध्यान रखना है एंड वाटर मस्ट बी वेरी मच, कह लीजिए कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही कम रखना है, बहुत ज्यादा। मैं मान के चलता हूं कि आपने जहां भी ये प्रोडक्ट दिया हुआ है तो वेट में भी 45-50 हो, 120, 130, 110, 90 प्लस ही होगा, तो 4.5 to 5 लीटर वाटर इज नीडेड। इतना पानी तो देखिए देना ही है, और वो आप थोड़ा सा गैप देख के अपना जरूर, और ठंडा पानी नहीं, इट्स नॉर्मल वाटर या गुनगुना। तो फाइटर ये हमारा एक पूरा सा नेचर फिट किट था जिसको हमने देखा। तो आज के लिए मैंने ये सारे प्रोडक्ट रखे थे कि जो इतने सारे चीजें मुझे आज बतानी थी, तो ऑलरेडी हम लोगों ने इन चीजों को कवर कर लिया है। एंड जितनी भी बातें बताई गई हैं अगर आपने नोट करी हैं फाइटर, हाँ, तो डेफिनेटली आपके बिजनेस में आपको मदद मिलेगी।